हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 में हम 9वां पाठ पढ़ेंगे। हमारा 9वां पाठ है सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य में आज हम लोग जो है सामाजिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य को खतरे में पड़ने वाले घटक के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमारा लेसन था सामाजिक स्वास्थ्य। इसमें हमने देखा कि आपको हमेशा आपके बुजुर्ग हमेशा बताते हैं घर से बाहर निकलो, अन्य लोगों से रिश्तेदारों से मिलो, मैदानी खेल खेलो, लगातार दूरदर्शन, फ़ोन, इंटरनेट में समय व्यतीत मत करो। वो हमेशा ऐसे बोलते हैं ना कि नहीं व्यतीत करो, लेकिन क्यों ऐसे कहते हैं? क्योंकि देखो, आपकी उम्र के सभी लड़के लड़कियों को हर घर में ऐसा उपदेश क्यों दिया जाता है? क्योंकि तकनीकी के इस युग में हमारी जीवन शैली में परिवर्तन आया है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के दैनिक कार्य में अपने पसंदीदा उद्योग में ही व्यस्त रहता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह योग्य नहीं है। पिछली कक्षा में तुम लोग शारीरिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, तंदुरुस्ती के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखो, सामाजिक स्वास्थ्य, ये हमारा लेसन का नाम है। सामाजिक स्वास्थ्य से संबंधित अनेक पहलुओं में से हम आपके सिर्फ एक ही पहलू पर विचार उपयुक्त कृति में किया है। एक व्यक्ति की अन्य व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता का अर्थ ही सामाजिक स्वास्थ्य है। ये परिभाषा है सामाजिक स्वास्थ्य की। एक व्यक्ति की अन्य व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता का अर्थ सामाजिक स्वास्थ्य है। परिवर्तित सामाजिक परिस्थिति के अनुसार स्वयं के वर्तन में अनुकूलन करना ही सामाजिक स्वास्थ्य का लक्षण है। ठीक है, अपने आप में कैसे, जैसे जो है सामाजिक परिस्थिति होती है उसके अनुसार हम लोग अगर अपने व्यवहार में अनुकूलनात्मक परिवर्तन कर लेते हैं तो ये हमारा सामाजिक स्वास्थ्य का लक्षण है। सामाजिक स्वास्थ्य उत्तम होने के लिए व्यक्तित्व में गंभीरता, मित्र रिश्तेदारों का बड़ा संग्रह होना, हम उम्र के साथ अकेले में समय योग्य प्रकार व्यतीत करना, अन्य लोगों के प्रति विश्वास, आदर, लोगों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति आदि घटक महत्वपूर्ण माने जाते। देखो, इसके महत्वपूर्ण घटक क्या क्या है? पहले गंभीरता, हमारे अंदर गंभीरता होनी चाहिए। नहीं तो क्या था, थोड़ा भी कुछ हुआ, किसी ने कुछ कह दिया कि हम नाराज़ हो जाते, गुस्सा हो जाते, ये सब नहीं होना चाहिए, गंभीर रहना चाहिए। मित्र रिश्तेदार जो है उनका बड़ा मतलब अच्छे खासे दोस्त और रिश्तेदार होने चाहिए। अकेले समय मतलब जो है योग्य प्रकार से व्यतीत, मतलब हम उनके साथ योग्य प्रकार से, ऐसे कैसे भी उल्टे तरीके से नहीं व्यतीत करना, अच्छे तरीके से। लोगों के प्रति विश्वास होना चाहिए, आदर होना चाहिए और लोगों को स्वीकार करने की जो है प्रवृत्ति होनी चाहिए। सामाजिक स्वास्थ्य विभिन्न घटकों का परिणाम होता है, ऐसा हमने देखा है। तो देखो, लोगों से हम दोस्ती रखें, लोगों से जो है परिचय रखें, क्योंकि कब किसकी ज़रूरत पड़ती है बोल नहीं सकते, लेकिन किसी से कुछ एक्सपेक्ट मत करो। ठीक है। सामाजिक स्वास्थ्य खतरे में लाने वाले कौन कौन से घटक है? पहले तो मानसिक तनाव है। बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ क्या हुआ? शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय, इसमें बड़े पैमाने पर स्पर्धा बढ़ गई। आजकल बहुत कॉम्पिटिशन्स हो गए हैं। तो क्या हो गया? विभक्त परिवार पद्धति, नौकरी, व्यवसाय के लिए घर से बाहर रहने वाले माता पिता, इन कारणों से कुछ बच्चे बचपन से ही अकेलापन महसूस करते हैं और मानसिक तनाव का सामना करते हैं। क्योंकि नौकरी व्यवसाय के लिए अगर घर से बाहर निकले, आजकल मोस्टली क्या है, लोग जो है सेपरेट फैमिली बनाते हैं, जॉइंट फैमिली में लोग नहीं रहते हैं। तो इससे क्या हुआ? बच्चों पे इसका असर पड़ता है और उनको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। ये मानसिक तनाव बेचारा, तो यहाँ पर देखो, कुछ घरों के लड़कों को स्वतंत्रता दी जाती है परंतु लड़कियों पे बंधन लगाए जाते हैं। घर के कार्य में लड़कों को छूट दी जाती है तो लड़कियों को आदत होनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। इतना ही नहीं, ताज़ा बासी भोजन, बहुत से घरों में आज भी जो है ताज़ा और बासी भोजन, ऐसे जो है विद्यालय के लिए भी जो है भाई बहन में भेदभाव किया जाता है। वैसे आजकल तो काफ़ी लोग जागरूक हो गए हैं, बहुत कम ही सुनने में आता है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं ये भावना हो रही है। तो ऐसा मत करो, इस प्रकार का अर्थ उद्बोधक विज्ञान क्या आप देखते हैं। समाज में किशोर अवस्था की लड़कियों का मजाक, छेड़छाड़, फिर उसके बाद बिना वजह दी गई परेशानी का सामना करना पड़ता है। कभी कभी देखो, तुम लोग क्लास में भी किशोर अवस्था में लड़कियों का मजाक उड़ाते हैं या फिर उनको जो है परेशान करते हैं, छेड़छाड़, तो उससे क्या हुआ? उनके अंदर एक जो है तनाव उत्पन्न होता है ना। तो ऐसे ये जो है लड़कियों में क्या हुआ? तनाव उत्पन्न की समस्या है। फिर समाज में बढ़ती हुई अव्यवस्था, अपराध, हिंसा, इसके कारण क्या हुआ? प्रत्येक व्यक्ति को तनाव का सामना करना पड़ रहा है। शीघ्र और आसान उत्पन्न के साधन,
मतलब हम चाहते हैं ना कि कोई भी काम जो है हमें फटाफट मिल जाए और आसानी से मिल जाए। आजकल तुम लोग टेक्नोलॉजी की दुनिया, हम लोग अगर तुम्हें कोई कृति देते हैं तो वीडियो ढूंढ लेते हो, वीडियो भेज देते हो। तो ये सब नहीं, ऐसा दृष्टिकोण रखने वाले अप्रवृत्ति का शिकार हो जाते हैं और उस व्यवस्था का भाग बन जाते हैं। सामाजिक अस्वास्थ्य का यह घातक दुष्परिणाम होता है। फिर दूसरा यहाँ पे है व्यसनधीनता, एडिक्शन। अभी देखो यहाँ पे क्या है एडिक्शन। किशोर अवस्था के लड़के लड़कियों में हम उम्र का प्रभाव अधिक होता है। पालक शिक्षक की सलाह की अपेक्षा सहेलियों के साथ अधिक समय रहना, उनकी अच्छी बुरी आदतों का अनुकरण करना उन्हें उचित लगता है। तुमने देखा होगा तुम्हारे पेरेंट्स अगर कुछ तुमको समझाने की कोशिश करते हैं या तुम्हारे टीचर्स कुछ सलाह देते हैं तो तुम्हें वो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि एज ही ऐसी होती है। और तुम्हें क्या होता है, अपने तुम्हारे जो फ्रेंड्स कहते हैं, भले वो अच्छी बुरी आदत जो भी उसका, वो तुम्हें उचित लगता है, वो अट्रैक्ट करते हो तुम लोग। तो कभी कभी हम उम्र के आग्रह से, ऊंचे रहन सहन के आकर्षण के कारण भी, आसपास के बड़ों का अनुकरण करने के कारण छोटे उम्र के बच्चों में तंबाकू, गुटखा, सिगरेट जैसे नशीले पदार्थ या शराब इनका स्वाद लेकर देखते हैं, परंतु ऐसे घातक पदार्थ की आदत लगाकर उनका रूपांतरण व्यसनधीनता में हो जाता है। वो जो है स्वाद लेने के चक्कर में क्या होता है, उनकी आदत बन जाती है और फिर वो एडिक्ट हो जाते हैं। अस्थायी रूप से नशा देने वाले कुछ वनस्पति जन्य नशीले पदार्थ, रसायन मानवीय तंत्रिका तंत्र, पेशीय तंत्री, हृदय पर दुष्परिणाम करके स्थायी रूप से हानि पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो अस्थायी रूप से नशा देने वाले जो नशीले पदार्थ हैं वो क्या होता है उसके, और कुछ जो रसायन वो हमारे जो तंत्रिका तंत्र है या पेशी तंत्र या हृदय, इस पे जो है स्थायी रूप से हानि पहुँचाते हैं। और अगर तंबाकू जन्य पदार्थ का यूज़ किए तो मुंह में, फेफड़े में कर्क रोग यानी कैंसर होता है इससे। यहाँ पर देखो, इसलिए जो है ये सब जो है मदिरा पान या धूम्रपान, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसलिए देखो इसको चिन्ह से दर्शाया गया, ऐसे क्रॉस का चिन्ह से दर्शाया गया है, वो इसीलिए कि इसका उपयोग नहीं किया जाए। तो यहाँ पर ये क्रॉस इसीलिए किया गया है ना, ये चिन्ह में ही क्रॉस अंकित किया गया है। तो यहाँ पर तुम लोगों को जो है इस तरह से, फिर यहाँ पर आगे तुम्हें व्यसनधीनता में, फिर यहाँ पे देखो ये भी एक चिन्ह एक प्रकार का कि सिगरेट जो है इसको भी क्रॉस करके दिया कि मतलब धूम्रपान नहीं करना चाहिए। फिर इसके बाद असाध्य दुर्धर रोग, जैसे एड्स है, टीबी है, कुष्ठ रोग है, मानसिक विकृत व्यक्ति है, उस प्रकार से वृद्ध व्यक्तियों को उचित देखभाल न करने के कारण हर दिन वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ रही है। ये सभी बातें सामाजिक स्वास्थ्य को हानिकारक साबित हो सकती है। नशीले पदार्थ, शराब, इसके प्रभाव से भी जग को भूलकर अस्वस्थ जगह पर लुढ़कते हुए व्यक्ति, क्या आपने कभी देखा है सबसे बुद्धिमान मनुष्य प्राणी ऐसे दयनीय स्थिति में क्या आप उचित लगेगा? तुमने देखा होगा ना, कभी कभी रास्ते में कोई व्यक्ति लुढ़का पड़ा हुआ है, कितनी गंदी जगह रहती है, तो कितना खराब लगता है ये सब। बताइए तो विषैले शराब का सेवन करने से अनेक लोगों की मृत्यु के समाचार आपने पढ़े होंगे। ऐसा क्यों होता है ना, हमने देखा है ना, ये अक्सर हमारे समाचार में पढ़ते रहते हैं। क्योंकि देखो, पदार्थ के किण्वन से मिलाने वाले अल्कोहल रसायन द्वारा मद्य निर्मित, मतलब ये जो है अल्कोहल बनाया जाता है, परंतु यह प्रक्रिया गलत विधि से करने पर विषैले रसायन का निर्माण होता है। जब गलत विधि से किए तो क्या हुआ, विषैले रसायन का निर्माण हुआ। तो मद्य सेवन यह अस्थायी नशा है, मात्र उसका दुष्परिणाम स्थायी रूप से होता है। अस्थायी तो नशा है, लेकिन इसका दुष्परिणाम स्थायी रूप से होता है। अल्कोहल के कारण तंत्रिका तंत्र, जिसमें मेन जो है मस्तिष्क है, यकृत की कार्य क्षमता, मनुष्य की आयु कम होती है। किशोर अवस्था के बच्चों के मस्तिष्क के विकास में मद्य सेवन से रुकावट निर्माण होता है, मतलब उनका विकास में रुकावट हो जाती है। फिर मस्तिष्क में जो स्मृति क्षमता है, याददाश्त की जो है वो अध्ययन क्षमता कम हो जाती है। वैसे नहीं, मनुष्य ठीक ढंग से सोच नहीं पाता। इसके कारण वो शारीरिक अस्वस्थ, मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक समस्या का सामना करना पड़ता है। फिर यहाँ पर जो है प्रसार माध्यम और आधुनिक तकनीक के अत्यधिक उपयोग, अगर प्रसार माध्यम और आधुनिक तकनीक का अधिक उपयोग करते हैं तो उससे क्या परिणाम होता है। देखो, प्रसार माध्यम और अत्याधुनिक तकनीक का अति संपर्क और अनावश्यक रूप से बड़े पैमाने पर उपयोग से वर्तमान सामाजिक स्वास्थ्य की दृष्टि से चिंताजनक विषय बन गया है। मोबाइल फ़ोन को घंटे समय तक हम व्यतीत करते हैं, व्यक्ति अपने आसपास ध्यान नहीं रहता उसको कि,
और यह भी एक प्रकार का एडिक्शन ही होता है। सामाजिक स्वास्थ्य खतरे में आ रहा है, मोबाइल फ़ोन के कारण भी हो रहा है। घंटों घंटों हम उसी पे, तो हमें पता ही नहीं चलता हमारे आसपास क्या घटना घट रही है। तो मोबाइल फ़ोन की विकिरणों से, देखो जो मोबाइल फ़ोन से अगर अधिक समय तक यूज़ कर रहे हो तो उसमें जो विकिरणें निकलती हैं जिसके कारण थकान, सिर दर्द, निद्रा नाश यानी नींद नहीं आती, विस्मरण, भूल जाते हैं, कानों में आवाज़ गूंजता है, जोड़ों में दर्द होता है, इसी के साथ साथ दृष्टि दोष यानी कि आँख की तकलीफ़ें, शारीरिक पीड़ाओं का निर्माण होता है, शरीर में दर्द होता है। तो ये सब जो है मोबाइल फ़ोन्स में से जो किरणें निकलती, विकिरणें, उसके कारण ये सब समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके अतिरिक्त चिंताजनक बात ये कि किरणें प्रौढ़ व्यक्ति की हड्डी की अपेक्षा बालकों के हड्डी में अधिक धंस जाती है। देखो इसीलिए तुम्हें बोला जाता है कि मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ नहीं करो, ये किरणें क्या होंगी, हड्डियों में धंस जाएंगी। और फिर क्या होगा, संगणक तथा इंटरनेट के निरंतर संपर्क में रहने वाले व्यक्ति अकेले हो जाते हैं। समुदाय के अन्य व्यक्ति, रिश्तेदारों से वे वार्तालाप नहीं कर सकते। इससे क्या होता है, मोबाइल में हमेशा तुम पड़े रहते हो और फिर उससे क्या हुआ, लोगों से, रिश्तेदारों से हम बातचीत नहीं कर, सिर्फ स्वयं के बारे में ही सोचने की आदत से क्या होता है, सेल्फिशनेस आ जाता है, आत्म केंद्रित यानी ऑटिम्स हो जाता है, उसकी अन्य लोगों के प्रति संवेदनशीलता कम हो जाती है। और ये दूरगामी दुष्परिणाम होने से ऐसे व्यक्ति किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को मदद नहीं करते और इस कारण उन्हें भी किसी से मदद मिलने की संभावना कम हो जाती है। पहले देखो लोग एक दूसरे को फटाफट मदद करने के लिए तैयार हो जाते थे, तो जब ज़रूरत पड़े तो हमें भी मदद मिलती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। कार्टून फिल्म्स सबसे ज़्यादा है, देखो ये तो बच्चों को तो बहुत पसंद है। कार्टून फिल्म्स देखने वाले बच्चे कभी कभी फिल्म्स के कलाकार जैसे आचरण करने लगते हैं। तुमने देखा होगा, तुम्हारे घर में अगर छोटे बच्चे हैं कार्टून फिल्म्स देखते हैं तो उसमें जो कैरेक्टर दिखाया जाता है उसके जैसे वो एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं। फिर युद्ध है, गाड़ियों की प्रतियोगिता, विशेषतः उनमें जानबूझकर की गई दुर्घटना, ऐसे वीडियो गेम्स खेलने वाले बच्चों की तुमने देखा होगा ना कि वीडियो गेम्स होते हैं उसमें जो है युद्ध दिखाते हैं या फिर गाड़ियों की प्रतियोगिता दिखाते हैं। तो ये सब वीडियो से क्या होता है, बच्चों की मानसिक स्थिति, स्वभाव जाने अनजाने नकारात्मक होने लगती है। उसमें तुमने देखा हमेशा फाइट करना, हर चीज़ पाने की या फिर जो है प्रतियोगिता रहता है, तो उसके कारण क्या होता है, उनका स्वभाव अनजाने में ही नकारात्मक होने लगती है। मोबाइल और संगणक पर उपलब्ध कुछ गेम्स बहुत समय नष्ट करते हैं, आर्थिक करते हैं और कभी कभी मृत्यु का कारण भी बन जाते हैं। मोबाइल्स और कंप्यूटर्स में जो गेम्स हैं ना, उसके कारण ये सब समस्याएं होती हैं। इंटरनेट का सूचना जाल आसानी से उपलब्ध होने के कारण उसका उपयोग सकारात्मक कामों के साथ साथ कभी कभी अयोग्य वीडियो देखने के लिए भी किया जाता है, परंतु इन माध्यम पर शासन का नियंत्रण है। छोटे बच्चों के लिए अयोग्य वेबसाइट, फिल्म्स, कार्टून शासन की ओर से बंद किए जाते हैं। तुमने देखा होगा ना कि यहाँ पर जो है वो देखा जाए तो इंटरनेट जो है इसमें इतनी चीज़ें उपलब्ध हैं। आज तुम्हें हर चीज़ देखो नेट पे उपलब्ध हो जा रहा है। इंटरनेट के कारण आज तुम लोग जो है ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, ऑनलाइन पढ़ाई कर पा रहे हो। हम साल भर से यही तो कर रहे हैं, तो सकारात्मक काम हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अयोग्य वीडियो देखने लगते हैं तो फिर वो गलत काम होता है। वैसे शासन का तो नियंत्रण है, छोटे बच्चों के लिए वेबसाइट बंद है, लेकिन फिर भी जो है मोबाइल्स के बहुत सारे जो है दुरुपयोग हो रहे हैं। मोबाइल फ़ोन पर सेल्फी निकालते समय समुद्र या खाई में गिरकर, उसी प्रकार रेल के नीचे आकर मृत्यु होने के समाचार भी आजकल उनकी वृद्धि हुई है। सेल्फी निकालने में देखते भी नहीं है कि आगे पीछे क्या है और कभी कभी ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। रास्ते पर हुए दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को मदद करने के बजाय उस दृश्य का वीडियो चित्रीकरण करके उसे व्हाट्सएप, फेसबुक पर भेजने की स्पर्धा लगी। ऐसे व्यक्तियों की मानसिकता क्या है, तुमने देखा है, रास्ते में कभी कुछ एक्सीडेंट हो गया या फिर कुछ दुर्घटना घट गई तो लोग क्या करते हैं, व्यक्ति को मदद ना करके क्या करते हैं, वहाँ पे वीडियो निकालने लगते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर भेजने लगते हैं। आजकल तो इसकी स्पर्धा हो गई है, कॉम्पिटिशन सा जैसा हो गया है। स्वयं की इच्छा अनुसार पढ़ाई नहीं करते। ऐसे बच्चों को डराने, धमकाने, मारने वाले पालक, छोटे बच्चों को मारपीट करने घरेलू नौकर, इनके वीडियो क्लिप समाज में प्रसारण माध्यम को बार बार देखने को हमें मिलता है। निरीक्षण कीजिए, संलग्न चित्र का निरीक्षण कीजिए, क्या यह उचित है और क्यों है। यहाँ पे कुछ चित्र दिए हैं, उसका निरीक्षण करो और बताओ क्या ये उचित है और क्यों है। देखो अभी यहाँ पे लड़का जो है क्या कर रहा है,
मोबाइल को देखते हुए भोजन करने वाला लड़का, मतलब भोजन भी करा लेकिन हाथ में मोबाइल लिया हुआ है, मोबाइल देख देख कर देखो जो है भोजन कर रहा है। तो क्या ये उचित है? तुम खुद बताओ, ये उचित तो नहीं है। हम ये देखो, अगर मोबाइल लेकर हम भोजन कर रहे हैं, भोजन के लिए कितना समय लगता है? 5 या 10 मिनट। हम आराम से भोजन को चबा कर खाएं, भोजन का स्वाद लेकर खाएं। लेकिन हम क्या करते हैं, मोबाइल में बिजी हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं हम क्या खा रहे हैं, उसका स्वाद क्या है। तो इसलिए जो ये गलत है। फिर यहाँ पर देखो, ये जो सेल्फी ले रहा है, रोड पे खड़ा होके जो है व्यक्ति सेल्फी ले रहा है, पीछे से कार आ रही है, तो दुर्घटना हो सकती है ना। रास्ते में सेल्फी अर्थात दुर्घटना को आमंत्रण कर रहा है। ऐसे घातक और अप्राकृतिक कृति करने वाले व्यक्ति क्या होते हैं? मानसिक तनावग्रस्त में रहते हैं। और कृति मतलब उस तनाव का विस्फोटक या प्रस्तुतिकरण होता है। किसी दृष्टि से भी ऐसे कृति करने वाले व्यक्ति को मानसिक रोगी कहा जाता है, उसको मानसिक रोगी ही कहा जाता है, इस तरह का जो कृति कर रहा है। तभी तो ना, सेल्फी निकालने वाले व्यक्ति को स्वयं के आसपास के विश्व का ध्यान ही नहीं रहता, धोखा ही नहीं समझ में आता, और इन विकारों को सेल्फीसाइड, तो ऐसे विकार को क्या कहते हैं? सेल्फीसाइड कहा जाता है। पारिवारिक अत्याचार, आत्महत्या करने से पहले दूसरों को संदेश भेजने वाले, आत्महत्या करने के वीडियो क्लिप्स भेजने वाले भी मानसिक दृष्टि से बीमार ही होते हैं। घर में भी अगर कुछ अत्याचार हो रहा है या आत्महत्या, तो क्या करते हैं लोग? पहले दूसरों को व्हाट्सअप करते हैं, संदेश भेजते हैं, और फिर उसका वीडियो क्लिप्स जो वीडियो क्लिप्स इस तरह से जो भेज रहा है, इसका मतलब वो मानसिक दृष्टि से बीमार ही है ना। दूसरों की सहानुभूति मिलने के लिए ऐसा काम करते हैं। लेकिन क्या मतलब ऐसा काम करने से? यहाँ पर देखो, ये दुर्घटनाग्रस्त जो है जगह पर लोग जो है सेल्फी निकाल रहे हैं। ये नहीं कि उस व्यक्ति को फटाफट उठा के ले जा के उसका जो है इलाज कराया जाए, लेकिन नहीं, सब व्हाट्सएप फेसबुक पे डालना है ना। इसलिए मोबाइल फ़ोन, टीवी, इंटरनेट, संचार माध्यमों का उपयोग सकारात्मक तथा आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। घंटों समय व्यतीत करके इन माध्यमों के काल का ग्रास मत बनिए। ठीक है, ये सब चीज़ों का ध्यान दीजिए। आगे का टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।